राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक अदावत कुछ इस प्रकार की है कि राहुल गांधी को मोदी को घेरने के चक्कर में सजा का ऐलान हो चुका है, सांसदी भी जा चुकी है, घर भी खाली करवाया जा चुका है। लोकसभा में राहुल और मोदी की तीखी बयानबाजी से तो सब वाकिफ हैं ही। राहुल ने तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई तक नहीं दी थी। 99 सीट जीतने के बाद राहुल का जो घमंड था वो 7वें आसमान पर था, लेकिन अब लगता है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, क्योंकि जब लोकसभा के बजट सत्र को अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित कर दिया गया, तब लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को चाय की पार्टी पर बुलाया, अनौपचारिक तौर पर। और इस चाय की पार्टी पर मोदी राहुल का भी आमना सामना हुआ, राहुल राजनाथ का भी आमना सामना हुआ, और जिस अंदाज में हुआ वो वाकई में एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति के लिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें मोदी और ओम बिरला एक साथ बैठे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और किरण रिजिजू बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते कहकर किया। इसके बाद दोनों ही कैमरे की तरफ देखकर हंस भी पड़े। जानकारी ऐसी भी है कि इस अनौपचारिक बैठक के दौरान राहुल और मोदी ने अलग से मुलाकात भी की। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और बातचीत स्वस्थ रही। साथ ही राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और यूक्रेन के साथ और गाजा के साथ चल रहे युद्ध के बारे में भी सवाल पूछे, जिस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस पर अपनी नजर बारीकी से बनाए हुए है। हालांकि पिछले ही दिन सत्र के स्थगित होने से पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को बांग्लादेश के मुद्दे पर घेरा था और कहा था कि राहुल गांधी ने बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री को बधाई तो जरूर दी, लेकिन वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बात नहीं की। बड़े तीखे लहजे में ये बात कही गई थी। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हिंदू हिंसक है वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में उठकर राहुल गांधी को टोका था, जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी कभी किसी को बीच भाषण में नहीं टोकते। इस बार के लोकसभा सत्र में मोदी राहुल शाह, राहुल शिवराज, राहुल अनुराग ठाकुर के बीच काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ऐसी मुलाकात अपने आप में कई सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि शायद ही स्पीकर की तरफ से ऐसी पहल पहले कभी देखने को मिली हो। अब मुलाकात सियासी लोगों के बीच हुई तो सियासी मायने भी इसके निकाले जाने लगे। कांग्रेस समर्थित लोगों का कहना है कि मोदी डर गए हैं और डर के कारण ही चाय पर चर्चा बुलाई गई, लेकिन मोदी के पास डरने का कोई कारण बचा नहीं है, क्योंकि राहुल का आरक्षण वाला जो पटाखा था वो फूट चुका है और कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं बचा। बहुमत में मोदी की सरकार है, ऐसा नहीं है कि एनडीए के दल कहीं छोड़कर जाने वाले हैं। तो आखिर इस मुलाकात के पीछे की कहानी क्या है वो अभी तो समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे जो घटनाक्रम घटेंगे उसे जरूर साफ हो जाएगा कि मुलाकात के मायने आखिर है क्या। लेकिन आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।